हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पृथ्वी एक परिचय जो था हम पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी हो गए हैं। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम वो स्टार्ट करते हैं, है ना। पृथ्वी के जितने भी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे वो देख चुके थे हम कल का पहला वीडियो में। आज का दूसरा वीडियो है। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिक दूरी मतलब कितनी हो सकती है ना। मतलब कब होती है, कितनी होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तो जो दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। मतलब पृथ्वी और सूर्य 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पे आ जाते हैं। उनके बीच में अधिकतम दूरी हो जाती है, वो हो जाता है अपसौर के दरमियान, है ना। अपसौर के कारण हो जाते हैं, लेकिन 4 जुलाई को होता है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, है ना। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है मतलब कम दूरी, वो होती है 3 जनवरी को। वो होता है अपसौर के दरमियान, मतलब अपसौर के कारण, सॉरी उपसौर के कारण। उपसौर के दरमियान होता है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, और अपसौर के कारण 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है ना। ये दो चीज और दो डेट, अधिकतम न्यूनतम याद रखना है और दो डेट याद रखना है, और अपसौर और उपसौर के कारण। अब उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है। अब दोनों को मिलाएंगे भी, तो जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एबसाइड रेखा, है ना। एबसाइड रेखा को ही अपसौरिक एवं उपसौरिक, है ना, उन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो कहलाती है एबसाइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 1/81, 1/81 होता है। 1/81 जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड क्या है। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा हिमखंड है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो है पृथ्वी पे सबसे बड़ा हिमखंड, अंटार्कटिका को माना गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है वो क्या क्या है और किस चीज़ से बनी होती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो है हमारी सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसको हम बोलते हैं नीफे। सियाल ऊपर वाला भाग, फिर आता है सीमा सेकंड, और क्रोड आता है नीचे वाला, जिसको हम बोला जाता है नीफे, है ना। ये तीन चीज़ से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी गई है। पृथ्वी के अंदर की संरचना जो है ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनी गई है। क्रोड बना होता है, क्रोड किस चीज़ का बना होता है। तो क्रोड बना होता है लोहा तथा निकेल से। लोहे और निकेल के कुछ परसेंटेज और उनके भाग को मिला के बनाया जाता है क्रोड, है ना, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाता है क्रोड, है ना। भीतरी पृथ्वी की भीतरी परत कौन सी है, क्रोड, जिसको बोला जाता है नीफ है। तो क्रोड काय का बना होगा, लोहा और निकेल का, ठीक है। सियाल बना होता है, सियाल किस किस का बना होता है। तो सियाल को सी से सिलिकन और एलुमिना, सी से सिलिकन और एल एलुमिना, है ना। तो सिलिकन और एलुमिना बना होता है सियाल। सियाल बना होता है सिलिकन एवं एलुमिना से। तो सियाल का दो भाग है, सिलिकन एलुमिना। सीमा बना होता है, सीमा किस चीज़ से बनी होती। तो सीमा बना होता है सिलिकन, सी से सिलिकन एवं मैग्नीशियम। सीमा का भी दोनों वर्ड से मिल जाएगा, सिलिकन और माँ से मैग्नीशियम। तो सिलिकन एवं मैग्नीशियम से बना होता है क्या, सीमा, ठीक है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है, मतलब कोई कबर आवरण, है ना। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है, ज्वालामुखी। तो पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है वो है हमारा ज्वालामुखी। तो इस तरीके से पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व हम ज्वालामुखी को कह सकते हैं और कह के हम चल सकते हैं। पृथ्वी के भाग भीतरी का उपभारिक कहलाता है। पृथ्वी की जो बाह्य भीति है उसका उपरिभाग क्या कहलाता है। पृथ्वी की एक बाह्य भीतरी होगी, उसके बाहर का भाग, उसका उपरिभाग जो है वो क्या कहलाता है, बोलता है स्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर, ठीक है।
इस तरीके से उसका जो बाहरी भित्ति है उसका ऊपरी भाग जो है वो स्टेनोस्फीयर कहलाता है ना। यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ से हम कल देखेंगे, है ना। ये आज हमने इतना पढ़ा तो इसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पृथ्वी जो एक परिचय है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक है, तो यहाँ तक आप देखिएगा। रिवीजन के लिए मैंने ऊपर से नीचे तक भी दिखा दिया एक बार। तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस, इसके आगे का कल हम तीसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।